किसी भी रूप में आस्था रखने वाले ऐसे सभी भक्तजनों को मैं शुभकामना देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनका आभार करता हूँ और उनको जो लोग नहीं आए हैं उनको प्रयागराज में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। भारत को कैसे सदियों सदियों से हमारी संस्कृति के माध्यम से संजो के रखा गया उसका दर्शन साक्षात यहाँ पे हो रहा है। श्री अखिलेश यादव जी इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करते हैं, उल्टे सीधे गैर जिम्मेदाराना ट्वीट करते हैं, तो मुझको उन पर घोर आपत्ति है। वो लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, मुस्लिमों को प्रसन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। पर मैं कहता मुस्लिम की पूरी प्रथा आस्था गंगा के प्रति है, मुस्लिम भी देश की संस्कृति से जुड़े हैं, तो वो लगातार अखिलेश यादव जी उनको डाइवर्ट करके और उनको गुमराह करके उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। दिव्य महाकुंभ का सपना जो देखा गया था वो साकार हो चुका है और आज 54 के 54 जो मिनिस्टर्स हैं वो कैबिनेट में हिस्सा लेंगे। एक अभूतपूर्व एक दृश्य होने को देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां भी हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद है कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है एक पावन धरती पे, कैसा महसूस कर रहे थे? पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम सभी देशवासियों को, राष्ट्रभक्तों को और गंगा यमुना सरस्वती के प्रति किसी भी रूप में आस्था रखने वाले ऐसे सभी भक्तजनों को मैं शुभकामना देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनका आभार करता हूँ और उनको जो लोग नहीं आए हैं उनको प्रयागराज में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उनकी पूरी टीम ने इतनी शानदार व्यवस्था महाकुंभ में करने का काम किया है, न भूतो न भविष्य थे। पहले भी सरकारें होती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार भी, बसपा भी सरकार भी थी, तब का दृश्य अगर आपके पास वीडियो हो तो निकलवाइए। आज की देखिए कितना शानदार महाकुंभ है, कितना शानदार महाकुंभ है और कितनी शानदार तैयारी है। हमारे नागा साधु हैं, महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, आचार्य हैं, संत हैं, सब अपने अपने ढंग से सनातन संस्कृति के वैभव के लिए, उसके पराक्रम के लिए और लोगों को प्रवचन के माध्यम से कथावाचक, कवि, राष्ट्रीय लोग, राष्ट्रभक्ति लोग, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल, आदरणीय दूतावास के अधिकारी, ऐसे सब मिलाकर के सब लोग, गरीब से गरीब व्यक्ति, ना छोटा ना बड़ा, ना गरीब ना अमीर, ना ऊंचा ना नीचा, सब लोग, यानी वसुधैव कुटुंबकम, उसका दर्शन अगर किसी को करना है तो महाकुंभ में आए और आकर के देखें कि भारत का दर्शन, यानी भारत क्या है, भारत की संस्कृति कैसी है, भारत को कैसे सदियों सदियों से हमारी संस्कृति के माध्यम से संजो के रखा गया उसका दर्शन साक्षात यहाँ पे हो रहा है। सर आप लोग कैबिनेट कर रहे हैं, विपक्ष कहता है कि कैबिनेट आप लखनऊ में कर सकते थे, सब जगह सनातन को जबरदस्ती आगे लेके आने की कोशिश कर। हाँ तो क्या वो गुला कर रहे हैं? क्या अगर सनातन यहाँ नहीं आएगा तो पाकिस्तान में आएगा क्या, सऊदी अरब में आएगा क्या? सनातन भारतीय संस्कृति का, भारतीयता का एक आधार है, एक जीवन शैली है। तो सनातन संस्कृति की चर्चा यहाँ भी नहीं हो तो कहाँ होगी? और महाकुंभ में आकर के सब लोगों को स्नान करने का मौका, माँ गंगा के दर्शन करने का मौका, और फिर यहाँ पर रह करके अगर यहाँ पर रह के गंगा के तट से हमको विचार करेंगे तो उसका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा और उत्तर प्रदेश की प्रगति और अधिक तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, उसकी जीडीपी और ज़्यादा बढ़ेगी, काम और तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो गंगा मैया की कृपा इसमें जुड़ जाएगी तो निश्चित रूप और अच्छा होगा। सबसे बड़ी सौगात सर पश्चिम से लेके और जो प्रयागराज के लिए आ रहा है आपका गंगा एक्सप्रेस, वो एक बड़ी सौगात है। हमने देखा रोडें एकदम एकदम चकचका गई हैं एकदम पूरी तरीके से, पर कहते हैं कि आप लोग खाली धार्मिक अनुष्ठानों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और जो सरकारी काम होते हैं वो पीछे रहे। कौन सा एक काम हमको गिनवाइए आप? सरकारी काम, धार्मिक काम भी हम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी काम कौन सा नहीं कर रहे हैं? पूरे गुंडे माफियाएँ जिन्होंने जनता की पैसा लूटा, गुंडे की बदमाशी की, अतिक्रमण किया, मकानों पे कब्जे किए, उन सबको यहाँ से भगाने का काम किया। जैसी जो तो अखिलेश यादव जी उसी के चिंतित है, जो टिप्पणी करते हैं उनको लगता है ऐसा क्यों हो गया, गुंडा राज खत्म क्यों हो गया, इससे वो परेशान है। तो हमने सारा पहले काम किया कि गुंडा तत्व खत्म किया, उसके कारण से प्रदेश के अंदर जीडीपी बढ़ी, यहाँ का उद्योग बढ़ा, यहाँ का व्यापारी उत्तर प्रदेश के प्रति आकर्षित हुआ और दुनिया भर की इंडस्ट्री यहाँ पर आ रही हैं। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं और वो धीरे धीरे प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। उससे रोजगार बढ़ रहा है, उससे संसाधन बढ़ रहे हैं, उससे लोगों की आमदनी बढ़ रही है, उससे प्रदेश की जीडीपी बढ़ रही है, उससे लगातार प्रदेश की जीडीपी बढ़ रही है और जीएसटी बढ़ रही है, यानी टैक्स के रूप में पैसा आ रहा है। तो युवाओं को रोजगार मिलेगा तो रोजगार हमारी एजुकेशन केंद्र है, हमारे मेडिकल कॉलेज बने, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज बने, हमारी पॉलिटेक्निक बनी, हमारी आईटीआई बनी, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ बच्चों को एडमिशन होने के चांस हो रहे हैं, मेडिकल क्लासेस बढ़ने के साथ डॉक्टर हमारे बन के निकल रहे हैं। तो प्रदेश का सर्वांगीण विकास अगर हुआ है तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 7.5 वर्षों के अंदर हुआ है। विपक्ष कुछ भी कहे उसके पास कहने के लिए बिंदु नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करते हैं, उल्टे सीधे गैर जिम्मेदाराना ट्वीट करते हैं, तो मुझको उन पर घोर आपत्ति है। ऐसे ट्वीट करते हैं एक मुख्यमंत्री के रूप में पूर्व और एक सांसद के रूप में, एक पार्टी के नेता के रूप में, उनसे चीज़ें शोभा नहीं देती।
एक आखिरी सवाल क्योंकि आप लोग कैबिनेट में जाना है। अखिलेश जी कहते हैं जब मुझे गंगा माँ बुलाएंगे तब जाएंगे, पर हरिद्वार में जाके रात में डुबकी लगाते हैं। अयोध्या में प्रचार करने जा रहे हैं पर रामलला के दर्शन नहीं। मुझको लगता है कि प्रयागराज या संगम उनको अच्छा नहीं लगता, और हरिद्वार में जाके गंगा का स्नान करते हैं, और मुझको लगता है गंगा को ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि गंगा मैया यहीं रुक जाओ, प्रयाग मत जाओ। कभी योगी जी के भक्त या हिंदुस्तान के भक्त या हमारी संस्कृति के लोग गंगा में स्नान कर लें, तो ये ढोंग वो कर रहे हैं। हरिद्वार भी जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर प्रयागराज आए, अपने साथियों के साथ आए, यहाँ आकर कुंभ में डुबकी लगाएं और अपने आप को, तन को, मन को, शरीर को, मस्तिष्क को, अपनी शैली को, उसको पवित्र करने का काम करें। वो लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, मुस्लिमों को प्रसन्न करने के लिए काम कर रहे हैं, पर मैं कहता मुस्लिम की पूरी प्रथा आस्था गंगा के प्रति है। गंगा से उनकी खेती होती है, गंगा से उनकी पशुओं को सिंचन मिलता है, खेती को सिंचन मिलता है, खेती से वो अन्न उगाने का काम करते हैं। मुस्लिम भी देश की संस्कृति से जुड़े हैं, तो वो लगातार अखिलेश यादव जी उनको डाइवर्ट करके और उनको गुमराह करके उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, और ये उनके लिए ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कपिल अग्रवाल जी, कहते कि सनातन विरोधी ना बने, तुष्टिकरण की राजनीति करें, सनातन और सभी धर्म एक हैं, कुंभ में आए, सबका स्वागत है, डुबकी लगाएं और अपने मन को शांत करें।